तो हेलो मेरे प्यारे प्यारे शेर और शेरनियों, आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आप लोगों की स्टडी अच्छे से चल रही होगी। तो मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों, आज का जो ये क्लास है ये क्लास 9 वालों के लिए है, ठीक है। यानी ये जो क्लास है आज ये क्लास 9 वालों के लिए है। किस क्लास वालों के लिए है? तो 9 वालों के लिए आज ये क्लास है, ठीक है। और जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम क्या है? यानी ये जो स्टार्ट होने वाला है एक नया, जिसको बोलते हैं भैया रसायन विज्ञान। क्या बोलते हैं? रसायन विज्ञान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रसायन विज्ञान बोलते हैं। तो यही स्टार्ट होगा, ठीक है। आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे रसायन विज्ञान के पहले टॉपिक को। क्या पढ़ेंगे? रसायन विज्ञान के पहले चैप्टर को हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। जो आज का जो स्टार्ट होने वाला है ये है केमिस्ट्री, यानी कि रसायन विज्ञान, ठीक है। तो देखिए मेरे रसगुल्लों, आज की जो ये क्लास है ये ताबड़तोड़ होने वाली है, तो ध्यान दीजिएगा इस क्लास में, ठीक है। सबसे पहली बात करें हम, ये क्लास 9 वालों के लिए चैप्टर जो है ये चैप्टर 1 है। क्या है? चैप्टर 1 है, जो कि साइंस से ही है, ठीक है। अब इस चैप्टर में आपको शुरू से पढ़ना है, जो कि चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आस पास के पदार्थ। हमारे आसपास के पदार्थ यानी मैटर इन आवर सराउंडिंग। सराउंडिंग, ठीक है, सराउंडिंग्स। ये हो गया हमारे आसपास के पदार्थ, ठीक है। तो आइए भैया, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपके लिए 2 लाइनें लेके आया हूं। कहते हैं ना कि सफ़र शुरू कर दिया है, सफ़र शुरू कर दिया है। क्या कहते हैं? 2 लाइनें कैसे हैं कि सफ़र शुरू कर दिया है, सफ़र शुरू कर दिया है अकेले रहने के। सफ़र शुरू कर दिया है अकेले रहने का, अब दोस्त यार प्यार नहीं चाहिए दिल दुखाने के लिए। नहीं चाहिए दिल दुखाने के लिए, ठीक है। कहते हैं कि सफ़र शुरू कर दिया है, सफ़र शुरू कर दिया है अकेले रहने का, अब दोस्त यार प्यार नहीं चाहिए दिल दुखाने का। तो आइए इसी के साथ हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि रसायन विज्ञान किसे कहते हैं। सबसे पहले हम इसी के बारे में जानेंगे, यानी केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री की खोज किसने किया, केमिस्ट्री के पिता कौन है, ये आपको जानना पड़ेगा। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, ये जो केमिस्ट्री है भैया, यानी अगर हम बात करें केमिस्ट्री की, किसकी बात करें? केमिस्ट्री की, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, केमिस्ट्री जो होता है इसका यानी कि रसायन विज्ञान क्या होता है? रसायन विज्ञान, ठीक है। रसायन विज्ञान जो होता है, अगर हम बात करें रसायन विज्ञान की, तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो शब्द की जो उत्पत्ति हुई है, रसायन विज्ञान की शब्द की उत्पत्ति वो मिस्र से हुई है। कहाँ हुई मेरे रसगुल्लों? रसायन विज्ञान शब्द की उत्पत्ति मिस्र से हुई है। मिस्र एक देश भी है। क्या है मेरे रसगुल्लों? देश है।
और सभ्यता भी है। क्या है? सभ्यता। समझ में आया? देश और सभ्यता दोनों है। तो मिस्र के लोग क्या कहते थे? ठीक है, मिस्र में एक भाषा थी, एक भाषा थी जिसको बोलते थे कीमिया। क्या बोलते थे? कीमिया। एक शब्द थी जिसको बोलते थे कीमिया। और इस कीमिया का अर्थ क्या होता है, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये कौन सी भाषा थी ये भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, ये जो कीमिया वर्ड था ये प्राचीन भाषा थी। कैसी थी? प्राचीन शब्द था, वहाँ के लोगों का प्राचीन शब्द था कीमिया। ठीक है, तो वहाँ के लोगों का जब प्राचीन शब्द था कीमिया, तो वहाँ के लोग क्या कहते थे? ठीक है, कीमी जो ये कहते थे भैया। ठीक है, कीमी का क्या अर्थ होता है? तो मिस्र के लोग, ठीक है, मिस्र के लोग, यानी कि सबसे पहले ये जानते हैं कीमिया का अर्थ क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें अर्थ की, किसकी बात करें? अर्थ की, तो कीमिया का जो अर्थ होता है वो होता है काला रंग। क्या होता है मेरे रसगुल्लों? काला रंग होता है। तो मेरे शेरों, कीमिया का अर्थ क्या होता है? काला रंग होता है। तो मिस्र के जो लोग थे, कौन थे भैया? मिस्र के लोग। कौन थे? मिस्र के लोग जो थे वो क्या कह रहे थे? मिस्र के लोग अपनी मिट्टी को, ठीक है, अपनी मिट्टी को कहते थे केमी। क्या कहते थे? केमी कहते थे। मिस्र के जो लोग थे वे अपनी मिट्टी को केमी कहते थे। क्या कहते थे मेरे रसगुल्लों? मिस्र के लोग अपनी ही मिट्टी को, जो उनकी मिट्टियाँ थी, उस मिट्टी को कहते थे केमी। क्या कहते थे? केमी कहते थे। अब केमी का अर्थ जो होता था, ठीक है, केमी कहते थे। इसी के नाम पर रसायन विज्ञान का अध्ययन हुआ, मतलब केमी से हुआ था केमिस्टे किंग। क्या हुआ था? केमिटे किंग हुआ था। क्या हुआ था? केमिटे किंग हुआ था, यानी केमिटे किंग। जब भैया ये केमिटे किंग हो गया था तो इसी के नाम पर जो है केमिटे किंग को सुधार करके रखा गया केमिस्ट्री। क्या रखा गया? केमिस्ट्री रखा गया। ये तब रखा गया जब हड़प्पा में, ठीक है, खुदाई चल रही थी। तब जब हड़प्पा सभ्यता की खुदाई चल रही थी तो उस समय जो है ये रखा गया। अब बात यहाँ ये है कि जो केमिस्ट्री है भैया, केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो इसके पिता कौन है ये भी आपको जानना है। तो ध्यान दीजिएगा, इसके जो पिता हैं वो हैं लेवाइसियर हैं। कौन है? लेवाइसियर हैं। ठीक है, तो कौन है भैया? लेवाइसियर। ठीक है, केमिस्ट्री के पिता कौन है? लेवाइसियर है। ठीक है, लेवाइसियर है। केमिस्ट्री के जो पिता हैं ये लेवाइसियर हैं, यानी इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ केमिस्ट्री। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। केमिस्ट्री के पिता कहा जाता है किसको? लेवाइसियर को कहा जाता है। तो अब ध्यान दीजिएगा, अब आपको लिखना है रसायन विज्ञान की परिभाषा, कि रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री की अगर हम बात करें, किसकी बात करें? केमिस्ट्री की अगर हम बात करें, ठीक है, तो रसायन विज्ञान जो होता है इसमें रसायन विज्ञान किसे कहते हैं आपको सबसे पहले ये जानना होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा मेरे रसगुल्लों, मेरे प्यारे प्यारे सोना मुन्ना टुन्ना। ठीक है, रसायन विज्ञान जो होता है कि विज्ञान की वह शाखा, आप क्या कहेंगे? विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, ठीक है, जिसके अंतर्गत पदार्थों, जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, संगठन,
संरचना तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, रसायन विज्ञान कहते हैं। ठीक है, आपको ये परिभाषा हमको लगता है कि समझ में आ गया होगा। तो चलिए मेरे रसगुल्लों, अब हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, यानी अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, इस चैप्टर में एक वर्ड आया है पदार्थ। क्या आया है मेरे रसगुल्लों? पदार्थ आया है। तो इस पदार्थ का क्या मतलब है ये आपको जानना है। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आया है पदार्थ। क्या आया है? पदार्थ। ठीक है, मैटर। तो ये मैटर क्या चीज़ होता है ये आपको जानना है। अब ध्यान दीजिएगा एक चीज़ कि जो हमारे वायुमंडल है, ठीक है, जो हमारी पृथ्वी, हमारी वायुमंडल जो है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पृथ्वी में क्या है, सभी वस्तुएं जो हैं, ठीक है, एक जो है उनमें क्या होता है, एक द्रव्यमान भी होता है और भार भी होता है, और वो स्थान को घेरती हैं। तो ध्यान रखिएगा मेरे रसगुल्लों, जो भी वस्तु, जिस भी वस्तु में द्रव्यमान होगा, भार होगा और वो स्थान को घेरेगा, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, उस चीज़ को हम कहेंगे कि ये क्या है, एक पदार्थ है। जैसे मान लीजिए मैंने एक पेन को रखा, अब यही पेन हमने रखा, तो इस पेन के ये स्थान घेर रही है, इसका एक द्रव्यमान भी है, इसका एक भार भी, मतलब ये कोई किसी ना किसी ग्राम का ये होगा, और ये जहाँ पर रख रहे हैं ये स्थान को घेर रहा है। ठीक है, तो यही चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहली चीज़ अगर हम बात करें इसमें पदार्थ में, ठीक है, तो पदार्थ में याद रखिएगा पहला पॉइंट, मतलब हम आपको समझा रहे हैं केवल वैसे। तो ध्यान दीजिएगा, वस्तु कोई है इस ब्रह्मांड में, यदि कोई पदार्थ है तो सभी जो वस्तुएं होती हैं, ठीक है, सभी वस्तुएं, यानी कि सभी वस्तुओं में द्रव्यमान या भार होता है और ये स्थान घेरते हैं। ठीक है, स्थान घेरते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, मतलब कोई भी वस्तु हो तो उसका क्या होगा, द्रव्यमान होगा, उसका भार होगा और वो स्थान को घेर के रखेगा। इतनी बात आप ध्यान में रखिएगा। अब चलते हैं पदार्थ के बारे में जानते हैं। ठीक है, हम सबसे पहले आपको ये बता दें कि पदार्थ जो होता है, यानी कि मैटर जो होता है, वो अगर हम उसकी बात करें, किसकी बात करें, मैटर की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा मैटर में, यानी कि पदार्थ, अगर हम पदार्थ की बात करें तो जितने भी पदार्थ हैं वो छोटे छोटे कण से मिलकर बने हुए होते हैं। ठीक है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। अब हम चलते हैं, इसको सिद्ध करते हुए समझते हैं। ठीक है, पदार्थ में यानी कि मैटर में। अब ध्यान दीजिएगा कि पदार्थ होने के लिए आधुनिक काल के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने क्या कहा था, जो आधुनिक वैज्ञानिक हैं, ठीक है, मतलब जो नए वैज्ञानिक हैं, उन्होंने कहा आधुनिक काल के वैज्ञानिक, ठीक है, आधुनिक काल के जो वैज्ञानिक हैं इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने दो चीज़ें दी, यानी कि दो बात इन्होंने कहा। पहली बात जो कहा है उस बात को ध्यान में रखिएगा। कहा है कि पदार्थ यदि वो है तो द्रव्यमान होना चाहिए। क्या कहा है कि अगर वो पदार्थ है तो उसका द्रव्यमान होना चाहिए, यानी कि मास होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मास होना चाहिए। ठीक है, खाने वाले मास की बात नहीं कर रहा हूँ, ये द्रव्यमान की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मास होना चाहिए। जब मास होगा जिसके कारण, ठीक है, क्या होगा, जिसके कारण हम उसे क्या कर सकेंगे, तौल सकेंगे, तौला जा सके, जिसके कारण उसे हम तौल सकें। ठीक है, यानी कि तौला जा सके। ठीक है, दूसरा पॉइंट इन्होंने बताया कि यदि वो पदार्थ है तो उसका आयतन होगा, क्या होगा,
आयतन होगा, ठीक है, यानी कि वॉल्यूम हो गया, ठीक है। अब इसी के कारण हम क्या कर सकते हैं, जब इसका वॉल्यूम होगा तो जायज़ सी बात है ये स्थान को घेरेगा। क्या करेगा, स्थान घेरेगा मेरे रसगुल्लों। तो ये दो चीज़ इन्होंने मतलब आधुनिक के जो वैज्ञानिक हैं इन्होंने बताया, ठीक है। तो इसी पर जो है इन लोगों ने जो पदार्थ के रूप में, ठीक है, क्या किया, एक परिभाषा दिया है, जो कि वो परिभाषा क्या है, ध्यान दीजिएगा। रियलिटी में अगर परिभाषा देखा जाए, छोटा बड़ा दोनों मैं आपको लिख करके समझा दूंगा। कहा है वे सभी वस्तुएं जिनमें द्रव्यमान तथा आयतन हो पदार्थ कहलाता है। क्या कहा है, वे सभी वस्तुएं, वे सभी वस्तुएं, वे सभी वस्तुएं जिनमें, वे सभी वस्तुएं जिनमें द्रव्यमान तथा आयतन होता है पदार्थ कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। समझ में आया, ये रहा इन लोगों के अनुसार, ठीक है। अब चलते हैं हम एक और परिभाषा अथवा करके देख लेते हैं, आर यानी कि अथवा करके। तो ध्यान दीजिएगा, एक और परिभाषा कैसे आपको लिखना है, इस परिभाषा को भी ध्यान, हाँ और एक चीज़ इसमें एग्जाम्पल भी आएंगे, अभी हम एग्जाम्पल आपको लिखा देते हैं एक साथ में, ठीक है। एग्जाम्पल दोनों के सेम ही होंगे, उसमें एग्जाम्पल चेंज नहीं होगा, केवल पर जो है परिभाषा चेंज होगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि दुनिया की कोई भी वस्तुएं स्थान घेरती हैं जिनका द्रव्यमान और उनकी संरचना में परिवर्तन हो। तो आप लिखेंगे जो वस्तुएं स्थान घेरती हों, जो वस्तुएं स्थान घेरती हों, जो वस्तुएं स्थान घेरती हों जिनका द्रव्यमान होता हो, जिनका द्रव्यमान होता हो, क्या होता हो, द्रव्यमान होता हो, जो स्थान घेरती हों जिनका द्रव्यमान होता हो और जो अपनी संरचना, जो अपनी संरचना में परिवर्तन, जो अपनी संरचना में परिवर्तन का विरोध करती हैं, परिवर्तन का विरोध, ठीक है, करती हूँ, पदार्थ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, पदार्थ कहलाते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में दोनों के साथ में लिख दे रहा हूँ, एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें सबसे पहला चीज़ तो इसमें आ जाएगा वाटर यानी जल, दूसरा आ जाएगा एयर यानी हवा, और तीसरा आ जाएगा बालू, ठीक है, क्या आ जाएगा, बालू। सॉन्ड और भी बहुत सी चीज़ें इसमें आपको मिलेंगी, ठीक है। तो बाकी बहुत सी चीज़ें, लकड़ी हो गया और बाकी वगैरह वगैरह करके सब कुछ इसमें मिलेंगे आपको, ठीक है। तो इसमें ध्यान से ये सब रखिएगा। जैसे आप जानिएगा क्या चीज़, हवा भी होता है, पानी भी होता है, पत्थर भी होते हैं इसमें, ठीक है, क्या होते हैं, पत्थर होते हैं जो कि स्टोन होते हैं, बाकी ETC, ठीक है। ये सब हो गए इसके एग्जाम्पल की बात करें। अब ध्यान दीजिएगा, कुछ मैं आपको थोड़ा इसमें नई चीज़ें बताने जा रहा हूँ, उस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। सबसे पहली नई चीज़ इसमें क्या है कि पदार्थ
एवं उसकी प्रकृति की अगर हम बात करें, ठीक है, पदार्थ एवं उसकी प्रकृति की बात करें अगर हम, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है, क्या बात करें, पदार्थ एवं उसकी प्रकृति का, पदार्थ एवं उसकी प्रकृति का यदि हम बात करें, पदार्थ एवं उसकी प्रकृति का, यानी बात कर लें हम मैटर एंड इट्स नेचुरल, ठीक है, नेचर की अगर हम बात कर लें, मैटर एंड इट्स नेचर की अगर हम बात करें, जिसको बोलते हैं पदार्थ एवं उसकी प्रकृति। तो प्रकृति में ध्यान दीजिएगा, जो पदार्थ होते हैं ये तो हमने आपको बता दिया, ठीक है। अब इसमें क्या चीज़ें हैं इसको भी आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहला पॉइंट क्या बनेगा इसमें कि जो भारतीय थे, सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो भारतीय थे और यूनानी जो थे, कौन थे भैया, यूनानीय, ठीक है, यूनानी। भारतीय और यूनानियों ने, ठीक है, भारतीयों, यहाँ पे लिख देते हैं भारतीयों, तब सेंटेंस सही बैठेगा, ठीक है। तो भारतीयों एवं यूनानियों ने इन लोगों के अनुसार, भारतीयों एवं यूनानियों के अनुसार जो पदार्थ होता है, ठीक है, इनके अनुसार क्या हुआ कि जो पदार्थ होते हैं वे क्या होते हैं, 5 तत्वों से मिलकर बने होते हैं। कितने तत्व, 5 तत्व, यानी कि 5 एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं। कितने, 5 एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। अब वो 5 तत्व क्या क्या हैं ये इस तरह से इन्होंने बताया है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, वो जो 5 तत्व हैं अगर हम इसकी बात कर लें, ठीक है, जैसे इन्होंने बताया, भारतीय और यूनानियों ने बताया कि पहला जो होता है जिसको बोलते हैं हम क्षितिज, क्या बोलते हैं, क्षितिज बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन, ठीक है, हॉरिजॉन। अब उसके बाद क्या बताया, जल बताया, वाटर, ठीक है। तीसरा इन्होंने बताया पावक, जिसको बोलते हैं फायर, यानी कि आग, ठीक है। उसके बाद क्या बताया, गगन, क्या बताया, गगन। अगर हम गगन की बात करें जिसको बोलते हैं स्काई, उसके बाद है समर, ठीक है, सॉरी समीर, क्या है, समीर, इसको बोलते हैं ब्रिज, ठीक है। ये 5 चीज़ हैं, ये तो भारतीय और यूनानियों ने मिल करके बताया कि जो तत्व होते हैं, यानी कि जो पदार्थ होते हैं वो 5 तत्वों से मिलकर बने होते हैं, इन्होंने ये बताया, ठीक है, कि इन तत्वों से मिलकर बने होते हैं। लेकिन वहीं बात आ जाती है, एक जो है महान ऋषि हैं, जिनको बताते हैं भारत के, क्या हैं, भारत के महान ऋषि, महान ऋषि कणाद, क्या बोलते हैं, महान ऋषि कणाद जी हैं। तो इनके अनुसार क्या था, इन्होंने क्या कहा था कि जो पदार्थ होते हैं, ठीक है, वो सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बने होते हैं। पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं,
ठीक है, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। इन्होंने ये चीज़ कहा। तो मेरे रसगुल्लों, ध्यान दीजिएगा इन सब चीज़ों को। फिर उसके बाद है इनका वर्गीकरण हो जाता है, यानी कि पदार्थों का वर्गीकरण होता है। तो पदार्थों के वर्गीकरण की अगर हम बात कर लें तो चलिए देखते हैं। तो पदार्थ का वर्गीकरण क्या होता है, तो आप जो है हेडिंग लगा सकते हैं इसमें, पदार्थ का वर्गीकरण। तो यानी पदार्थों का वर्गीकरण, ठीक है, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ एटम, क्लासिफिकेशन ऑफ एटम। अगर हम पदार्थों के वर्गीकरण की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, पदार्थों को दो वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में? दो वर्गों में, ठीक है। पदार्थों को दो वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहली अगर हम बात करें, जिसको बोलते हैं भौतिक वर्गीकरण, ठीक है, यानी कि फिजिकली, ठीक है, क्लासिफिकेशन। दूसरा क्या है? केमिकली क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन, जिसको बोलते हैं रासायनिक वर्गीकरण, ठीक। अब अगर हम बात करें यहीं पर इन दोनों को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो ध्यान दीजिएगा, इन दोनों को तीन वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में? तीन वर्गों में बांटा गया, ठीक है। इसको तीन वर्गों में बांटा गया है, इसको दो वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में? दो वर्गों में बांटा गया है। चलिए देखते हैं कौन कौन सा है। तो सबसे पहले ध्यान देते हैं, इसको बोलते हैं ठोस। एक वर्ग ठोस में बटा है और एक है द्रव है। क्या है? द्रव है। दूसरा है गैस, ठीक है, जिसको बोलते हैं सॉलिड, और इसको बोलते हैं लिक्विड। क्या बोलते हैं? लिक्विड। इसको बोलते हैं गैस, ठीक है। अब यहीं अगर हम बात कर लें इसकी, तो इसको बोलते हैं शुद्ध पदार्थ, और इसको बोलते हैं मिश्रण। क्या बोलते हैं? मिश्रण बोलते हैं, ठीक है, यानी कि प्योर सब्सटेंस, और हो जाएगा ये मिक्सचर, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये तो ये हो गए। अब यहीं अगर हम बात कर लें इनकी, तो ये दोनों जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। और ये भी आपके दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली अगर हम बात करें इसमें कि कौन से हैं, तो जिसको बोलते हैं तत्व। क्या बोलते हैं? तत्व, यानी कि एलिमेंट। क्या बोलते हैं? एलिमेंट बोलते हैं। और इसको बोलते हैं यौगिक। क्या बोलते हैं? यौगिक, ठीक है। कंपाउंड। क्या होता है? कंपाउंड होता है। और इसमें होता है एक समांग होता है और एक होता है विषमांग होता है, ठीक है। समांग जो होता है, जिसको बोलते हैं यहाँ पे होमोलॉजी,
और इसको बोलते हैं, ठीक है, हेट्रोजेनिस जेनेसिस जेनियस हेट्रोजेनियस बोलते हैं, ठीक है। अब यहीं अगर हम बात कर लें तो मेरे रसगुल्लो ध्यान दीजिएगा, हेट्रोजेनियस की बात अगर हम करें यहाँ पे, ठीक है, किसकी बात करें, हेट्रोजेनियस की, तो ये भी ध्यान दीजिएगा कि जो तत्व होते हैं ये भी कई प्रकार के होते हैं। तत्व जो होते हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है यहाँ पे अगर हम बात करें धात्विक होता है, क्या होता है, धात्विक होता है, क्या होता है, धात्विक होता है। दूसरा होता है आधात्विक, क्या होता है, आधात्विक। अब अगर हम बात कर लें यहीं पर इसमें यौगिक की, किसकी बात करना है, यौगिक की, तो यौगिक जो होता है ये भी दो प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं, दो होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, एक होता है कार्बनिक और एक होता है अकार्बनिक। क्या होता है, कार्बनिक और अकार्बनिक होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं, ठीक है, मटेरियल, इसको बोलते हैं नॉन मेल्टिकल, ठीक है। और इसको बोलते हैं ऑर्गेनिक, क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक। इसको बोलते हैं इन ऑर्गेनिक, ठीक है। तो इतना चीज़ आप जान गए कौन कौन किसके पार्ट होते हैं। अब चलिए हम ये जानते हैं कि हर एक चीज़ के बारे में, सबसे पहले तो आपने ये जाना, इसके प्रकार में जाना। अब हम चलते हैं हर एक चीज़ के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले आपने जाना कि इसमें भौतिक वर्गीकरण होता है, यानी कि जिसको बोलते हैं पदार्थ का भौतिक वर्गीकरण हो जाता है, ठीक है। तो वर्गीकरण क्या है, इसमें सबसे पहले बात करते हैं, ठीक है, भौतिक के रूप में, कि पदार्थ जो होते हैं वो कणों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट ये है। अब आपको समझाना है कि कैसे आप समझा सकते हैं कि किस प्रकार से पदार्थ जो होते हैं ये कणों से मिलकर बने होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पदार्थ सबसे पहले बात करें तो आधुनिक वैज्ञानिक जो थे उन्होंने कहा कि भौतिक जो होते हैं और रासायनिक के आधार पर जो है इन्हें दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि पदार्थ का भौतिक स्वरूप, क्या कहा, पदार्थ का भौतिक स्वरूप कैसा होना चाहिए कि पदार्थ कणों से मिलकर बने हैं, ठीक है। इन्होंने क्या कहा कि भौतिक स्वरूप में कहा कि जो पदार्थ होते हैं, ठीक है, क्या कहा, यानी जो पदार्थ होते हैं वो कणों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है, जिसको आप बोलते हैं मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। अब इन्होंने कहा कि जो पदार्थ होते हैं, ठीक है, पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। इन्होंने कहा कि कोई भी पदार्थ हो तो कई हजार सूक्ष्म कणों से जो है मिलकर बने होते हैं। तो इसको इन्होंने क्या कहा, सिद्ध किया, ठीक है। तो इन्होंने जो है इसके अंतर्गत क्या कहा था, कहा, तो आप क्या लिखेंगे कि आधुनिक क्या लिखेंगे आप, आधुनिक वैज्ञानिक के अनुसार, वैज्ञानिक के अनुसार। तो आधुनिक जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने क्या कहा, कहा जो पदार्थ होते हैं, मेरे स्कूलों, कहा कि जो पदार्थ होते हैं, ठीक है, पदार्थ असंख्य, क्या कहा, पदार्थ असंख्य
सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, मिलकर बना होता है। ठीक है, जो पदार्थ में रेत के कण के समान होता है। इन्होंने बताया जो पदार्थ में रेत के कण के समान होता है। ये आज जो नए वैज्ञानिक हैं उन्होंने कहा था। ठीक है, इन्होंने ये भी कहा कि जो पदार्थ होते हैं वे रेत के कण के समान होते हैं, और ये भी बताया कि इन कणों के मध्य जो होता है वो रिक्त स्थान होता है। क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। ठीक है मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों, इन्होंने इतनी चीज़ को बताया। अब चलिए हम इसको प्रैक्टिकली समझते हैं कि कैसे कैसे क्या होता है। ठीक है, कहा कि इसमें रिक्त स्थान होता है। अब चलिए देखते हैं हम क्या वास्तव में इसमें रिक्त स्थान होता है। ठीक है, तो चलिए इसको प्रैक्टिकल के तौर पे हम क्या करते हैं, समझते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इन सब चीज़ों को। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे, ठीक है, मैं इस पेज पे लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। देखिए इन्होंने कहा, एक प्रैक्टिकल लिखा, मतलब इसके आधार पर मैं आपको प्रैक्टिकल करके आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले चीज़ आप क्या करेंगे, एक बीकर ले लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, एक बीकर लेंगे। ठीक है, अब इस बीकर में ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं आपने क्या किया, एक बीकर ले लिया। इसको क्या बोलेंगे, बीकर बोलेंगे। ठीक है, अब इस बीकर में आपने क्या कर लिया, ठीक है, इस बीकर में आपने पानी ले लिया। आधा बीकर क्या लिया आपने, पानी लिया, यानी ये आपने क्या लिया, जल ले लिया। जब आपने जल ले लिया और इसी जल में आपने क्या किया, ठीक है, अगले ही क्षण इसी जल में आपने इसी जल में आपने क्या किया, नमक को मिलाया। क्या मिलाया, नमक को मिलाया। जब आप नमक ऊपर से मिला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नमक आप ऊपर से मिला रहे हैं, मतलब इस चम्मच में है और नमक यहाँ से गिर रहा है। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हैं, इसमें नमक मिला रहे हैं। जो रेड वाला है क्या है, नमक है। समझ में आया? अच्छा, इसमें जो पानी आप लिए हैं वो कितना लिए हैं, तो पानी ध्यान रखिएगा, आप कितना भी ले सकते हैं। तो ध्यान रखिए, हमने ले लिया है इसमें 100 मिलीलीटर। क्या लिया है, 100 मिलीलीटर पानी ले लिया है, और उसमें हमने आधा ही बीकर लिया है और उसमें हमने नमक को मिला दिया। अब जब हमने नमक को इसमें घोल में मिलाया तो हमने दे पाया, ठीक है, जब इसमें हमने मिलाया तो फिर उसके बाद अगले ही क्षण जो रॉड होता है, कांच की जो रॉड होती है, उससे हमने क्या किया, इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। क्या कर लिया, अच्छे से मिक्स कर लिया। ठीक है, इसमें मिला करके, तो फिर भी हम देख रहे हैं जो हमने इसमें मिक्स किया उस रॉड से घुमा करके, जो कांच की रॉड होती है, ठीक है, यहाँ से पकड़ करके जो हमने इसको अच्छे से मिला लिया। फिर भी लेकिन देख रहे हैं कि इसके स्तर में, इसके जल स्तर में, जो जल स्तर होता है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। जब हमने जल हिलाया तो देखा कि इसके जल स्तर में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसमें जल और प्लस क्या है, नमक का घोल हमने लिया और मिलाया। तो नमक, इसमें हमने क्या रखा, नमक रखा और पानी है, इसको हमने हिलाया, यानी कि देखते हैं कि नमक जल में घुल जाती है। क्या हो जाती है, घुल जाती है।
जब ऐसा करने पर नमक घुल जाता है तो इससे क्या निष्कर्ष होता है कि हर एक पदार्थ के बीच में, ठीक है, रिक्त स्थान होता है। क्या होता है? इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? निष्कर्ष निकलेगा इसमें निष्कर्ष क्या निकलेगा कि जो पदार्थ होते हैं, ठीक है, पदार्थ के बीच में रिक्त स्थान होता है। ये इतना इन्होंने बताया कि जो पदार्थ होते हैं, पदार्थ के बीच में रिक्त स्थान होता है। ठीक है, इतना तो इन लोगों ने बता दिया। अब उसके बाद क्या है, जल और नमक जो है इनमें सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, इनके बीच रिक्त स्थान होता है, जो कि हमने पहले ही बता दिया। ठीक है, अब उसके बाद इन्होंने क्या कहा, फिर उन वैज्ञानिकों ने एक और कहा, एक कथन को कहा। तो कथन क्या इन्होंने कहा उसके भी ध्यान से देखते हैं। कहा इन्होंने कि पदार्थ के ये कण कितने छोटे होते हैं। पदार्थ के जो कण होते हैं, ठीक है, पदार्थ के ये कण कितने छोटे होते हैं, इन्होंने ये कहा। यानी हाउ स्मॉल एंड thick these properties of मैटर। इन्होंने ये कहा कि कितने सूक्ष्म होते हैं। तो चलिए देखते हैं इन वैज्ञानिकों ने क्या कहा था। अब ध्यान दीजिएगा, कहा कि पदार्थ असंख्य सूक्ष्म कणों से मिलकर तो बने ही होते हैं। इन सूक्ष्म कणों का आकार अकल्पनीय होता है। कहा कि जो पदार्थ होते हैं वे असंख्य सूक्ष्म कणों से बने होते हैं। इन सूक्ष्म कणों का आकार अकल्पनीय है। इन्हें सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देख सकते हैं। इतना चीज़ तो हो गया। अब चलिए हम क्या करते हैं, इसको सिद्ध करते हैं कि क्या वास्तव में ऐसा होता है। प्रैक्टिकल के जरिए इसको क्या करते हैं, सिद्ध करके देखते हैं। ठीक है, तो हम सिद्ध क्या करेंगे कि पदार्थ के कणों की सूक्ष्मता का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक बीकर ले लेते हैं। क्या लेते हैं, एक बीकर लेते हैं और इस बीकर में पानी भरते हैं। कितना, 100 ml, 100 मिलीलीटर। ठीक है, एक बीकर हम ले लेते हैं। इस बीकर में हम पानी ले लेते हैं। कितना लेते हैं, 100 ml। ठीक है, 100 ml ले लेते हैं। इसमें जल, जो कि कितना लेते हैं, 100 ml। 100 मिलीलीटर जब हम इसमें जल ले लेंगे तो ध्यान दीजिएगा, जो इसे हम जल लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसमें इस वाले में अगला स्टेप में क्या करेंगे,
सबसे पहले क्या करते हैं, हम बीकर को बना ही लेते हैं। पूरे बीकर को हम क्या करते हैं, बना लेते हैं। मतलब ये बीकर जो है एकदम सेम साइज का है। कैसे है, एकदम सेम साइज का है। वो अलग बात है कि बनाते वक्त ये थोड़ा अलग अलग दिख रहा है। उसके बाद एक हम, ठीक है, कांच की ट्यूब लेते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इसमें भी हम पानी ले लेते हैं। सब में हम क्या करते हैं, पानी ले लेते हैं। इसमें पानी और इसमें भी पानी ले लेते हैं। इसमें पानी की मात्रा कुछ बढ़ेगी घटेगी, बढ़ेगी घटेगी। ठीक है, हम इसे आपको समझा दे रहे हैं। हालांकि एक प्रैक्टिकली चीज़ है, करा के आपको दिखाना चाहिए। चलिए, तो उतना है नहीं, ठीक है, वो सब चीज़ें मैं आपको दिखा सकूँ। अब ध्यान दीजिएगा, अब इस पानी में हम क्या चीज़ लेते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट लेते हैं। क्या लेते हैं, इस पानी में हम मिलाते हैं पोटेशियम परमैंगनेट मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट मिलाते हैं। ठीक है, इसमें जो चीज़ें मिलाते हैं उसको बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट। जब हम पोटेशियम परमैंगनेट मिलाते हैं और इसका कितना मिलाएंगे, 1 से 2 चम्मच, 2 से 3 मिलाएंगे इसके क्रिस्टल को। जब मिलाएंगे इतनी पानी में, फिर क्या करेंगे, इसमें से ये 10 ml क्या करेंगे, इस वाले में से ये 10 ml क्या करेंगे, निकाल लेंगे। क्या करेंगे, 10 ml, ठीक है, घोल निकाल करके इसमें ला करके डालेंगे। ये 90 ml का होगा। कितने ml का होगा पानी, 90 ml का। फिर इसमें ला करके जब डालेंगे 10 ml, तो ये भी कितना हो जाएगा, 100 ml का हो जाएगा। ठीक है, फिर इसमें से क्या करेंगे, 10 ml का फिर निकालेंगे। कितना निकालेंगे, 10 ml का फिर निकालेंगे। और फिर ये 90 ml का होगा, तो ये 90 ml वाले में ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ऐसी प्रक्रिया ये चलती रहेगी। ठीक है, तो ये 100 ml का बन जाएगा। कितने ml का बनेगा, 100 ml का बनेगा। फिर इसमें से जब निकालेंगे, फिर इसमें ला के डालेंगे, तो ये 10 ml ही निकलेगा। कितना, 10 ml। तो इसमें ये भी हो जाएगा तुम्हारा 100 ml। कितना हो जाएगा, 100 ml हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, इसके कहने का मतलब क्या था कि जब इसमें आपने डाला तो बैगनी बना। क्या बना, बैगनी रंग ये बना करके देगा। क्या देगा, बैगनी रंग। और इसमें जब आपने डाला तो ये हल्का बैगनी हुआ। कैसे हुआ, हल्का बैगनी हुआ। ठीक है, अब इसमें जब आपने डाला तो और हल्का हो गया। तो क्या करेंगे आप, इसमें और हल्का बैगनी हो गया। अब इसमें आपने जब डाल दिया तो और बहुत हल्का हो गया। क्या हो गया, और अधिक हल्का हो गया, और हल्का गुलाबी देगा, ये गुलाबी रंग देगा। ठीक है, अब इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि पदार्थों के कणों का आकार अत्यंत सूक्ष्म होता है। कि पदार्थ जो होते हैं, ठीक है, पदार्थों का कणों का आकार, पदार्थों के कणों का आकार अत्यंत सूक्ष्म होता है। इससे यही निष्कर्ष निकलता है। ठीक है, तो आज की क्लास मेरे रसगुल्लों यहीं तक। फिर मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने टॉपिक को आराम से पढ़ते रहिए। जय हिंद।